अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक नई वीडियो। नया गला बनाने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। पूरी मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। सबसे पहले हम ये फ्यूजिंग पेपर ले लेंगे। अब इस तरह से हमने 3 इंच गले की चौड़ाई ली है। अब गले की जो हम लंबाई ले रहे हैं, ये हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच हमने गले की लेंथ ले ली है, लंबाई ले ली है। अब उसके बाद इस तरह से वी का हम शेप दे देंगे। अब वी का शेप देने के बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो ये हमारी कटिंग हुई है, इसको हम संभाल के रखेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका हमें आगे यूज़ करेंगे। अब इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। इस तरह से ये हमारे कमीज़ का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसके ऊपर हम लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े के ऊपर 3 इंच हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 6 इंच का इस तरह से जो हमारे गले की चौड़ाई थी, इस तरह से हमने इसके ये 6 इंच पे निशान लगा लिया है। 3 इंच हमने फोल्ड करके इस तरह से निशान लगाया था, खोलने के बाद 6 इंच हो गया। अब इस तरह से हम इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर को रख के प्रेस कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसको आयरन करके प्रेस कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगा ली है, इस तरह से, जिस तरह से नॉर्मल हम गले के ऊपर लगाते हैं। अब उसके बाद शर्ट का इस तरह से फ्रंट का हमने हिस्सा ले लिया है। अब बहुत अच्छे से हमने इसको आयरन करके इसका हमने क्रीज बना लिया है। अब उसके बाद गले की यहाँ हम 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। जो हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाई थी, सेम साइज़ हमने यहाँ लगा लिया। उसके बाद अब हम इसके ऊपर कट कर लेंगे। अब इस तरह से इसको हम गले को मोड़ के उसके बाद इसके सेंटर से इस तरह से हम कट लगा लेंगे, ताकि हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट लगे हमारी कमीज़ के ऊपर। अब इस तरह से हमने कमीज़ के हिस्से को खोल लिया है। यह हमारी कमीज़ का सीधा हिस्सा है। जहाँ हमने ये 3 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ मैंने मार्क कर लिया है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अब उसके बाद इस तरह से हम गले को रखेंगे और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हम निशान के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे फ्यूजिंग पेपर के साथ। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आई, इस तरह से अब इसके कोने के ऊपर सुई को हम स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे और उसके बाद गले को हम सेट करेंगे। जहाँ हमारा निशान है उसी के साथ इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद 1 बूट का मार्जिन रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसकी कट कर लिया है। वी के सेंटर में इस तरह से हम कट लगाएंगे पूरे कपड़े के ऊपर। इस तरह से हम गले की साइड के ऊपर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। अब पलटने के बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को अच्छे से हम इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो पहले इसके ऊपर आयरन करके अच्छे से इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके अब इस तरह से हम कपड़े को सेट करेंगे और इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमारा ये गला बन गया है। अब इसकी उल्टी साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये गला है इसके ऊपर हम हैंड स्टिच करेंगे। हैंड स्टिच करना बताऊंगी, तुरपाई करना। पहले हम नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर से इस तरह से हम लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ये तुरपाई करेंगे, हैंड स्टिच करेंगे। बहुत ही आराम से ये हो जाता है। इससे हमारे बिल्कुल सही परफेक्ट बनता है गला। इस तरह से इसके ऊपर मैं ये हैंड स्टिच कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं, इसके किनारे के ऊपर। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे, वो आप कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर रही हूँ, तुरपाई कर रही हूँ। इस तरह से इसके ऊपर हम पूरी तुरपाई कर लेंगे। अब इस तरह से जो हमने ये फ्यूजिंग पेपर को रखा था, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हमने क्यों रखा था मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हमने ये फ्यूजिंग पेपर ले ली है। ये गला बनाना मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही कम फ्यूजिंग पेपर में बनाने का तरीका। अब इस तरह से हमने इसकी फ्यूजिंग पेपर की कटिंग ली है। इसकी जो हमने टोटल चौड़ाई ले ली है, ये हमने अपने गले के हिसाब से ली है। अब इस तरह से हमने गले का जो हमारी चौड़ाई है, ये हम 3 इंच पे इस तरह से हमने इसका निशान लगा लिया है। अब साइड से इस तरह से हम स्केल की मदद से इसको लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा ये गले की हमने जो फ्यूजिंग पेपर की जो कटिंग की थी, इसका जो बीच का हिस्सा है, अब इसके बाद हम सेंटर में इस तरह से रख के इसके ऊपर हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये हमने ध्यान से करना है। इस तरह से ये हमारा हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर इंची टेप की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। इसी तरह हम जो हमने निशान लगाया था, उसी के साथ हम इस तरह से इसको रखते जा रहे हैं और 1 इंच का हम निशान लगाते जा रहे हैं।
पूरे इस तरह से गले के ऊपर हम 1 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद गले की लंबाई बता देती हूँ। गले की जो हम लंबाई ले रहे हैं, ये हम 16.5 इंच इस तरह से तैयार ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो 17 इंच भी ले सकते हैं। ये हमारा तैयार 16 इंच हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसकी नीचे से हमने लाइन को इस तरह से सीधा कर लिया है। अब लाइन को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे जहाँ हमने ये निशान लगाया है। अब ये जो हमारा कोन है, इसके साथ हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये हमने ध्यान से करना है ताकि हमारे कोने बिल्कुल सही परफेक्ट हों। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। किस तरह से करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कटिंग किस तरह से इसकी हम करेंगे और किस तरह से हम इसको लगाएंगे और किस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। पूरा मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारे गले का ऊपर का साइड है, सिलाई करने में हमें मुश्किल ना हो। अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा इस तरह से कपड़ा ले लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसके ऊपर मैं इस तरह से रख के उसके बाद मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लूँगी। आयरन की मदद से इस तरह से मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस कर लिया है, आयरन कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड के ऊपर इसी तरह इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। पूरे कपड़े के ऊपर हम कट लगाएंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारा कट ना लगे। अब इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ लगाएंगे। ग्लू की मदद से इस तरह से हम इसके ऊपर ये चिपका लेंगे। आपके पास जो भी ग्लू है आप उसके साथ इसको चिपका लेते हैं, आसानी से मिल जाती है। स्टिक भी मिलती है, वो भी लेके इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद इस तरह से मैं इसको चिपका लूँगी, कपड़े को लगा लूँगी। इससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। अब इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे और बहुत अच्छे से हम इसको बाद में प्रेस करेंगे। दोनों साइड को हम इस तरह से चिपकाएंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करके लगा लेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। इसका कोने का हम ध्यान रखते हुए इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया है, पलट लिया है ग्लू की मदद से और आयरन कर लिया है। अब उसके बाद इस तरह से हमने मोती ले लिए हैं। हमारे पास जो कपड़ा है इस तरह से हमने ले लिया है और उसके बाद अब इस तरह से हम इसके ऊपर पोटली बटन बना लेंगे। इस तरह से अब नॉट दे देंगे। इस तरह से धागे की मदद से हम इसके ऊपर नॉट दे देंगे, पक्का कर लेंगे। फिर इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसके सेंटर में हम रखेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको फॉल्ड करके पक्का कर लेंगे धागे की मदद से और नॉट दे देंगे ताकि हमारी इससे धागा ना निकले। इस तरह से हमने इसके ऊपर धागा दे दिया है। अब जो हमारा वी का एक्स्ट्रा हमारा जो कपड़े की कटिंग की थी हमने गले की, अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये कट कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसी ये कटिंग कर ली है कपड़े की, तिरछा हमने कपड़े को कट किया है। अब दोनों साइड से इस तरह से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके सेंटर में इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम ये पट्टी तैयार हमने कर ली है। दूसरी पट्टी को आप देख लें किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइड से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर टॉप के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारी पट्टी बैठ जाए। इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इस पट्टी से हम क्या करेंगे तो ये आप देखें, अब जो हमने ये पोटली बटन बनाई थी उसके ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद धागे की मदद से फिर से हम इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। कपड़े को हम इस तरह से पट्टी को दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इस तरह से नॉट दे देंगे। अब नॉट देने के बाद धागे और साथ में हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी पोटली ये बटन बना लूँगी। तो इस तरह से हमारे डबल में बन गया है। आसानी से ये बन जाता है, अगर जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ये पट्टी लगाई थी गले के साथ इस तरह से हम इसको रखेंगे कमीज़ के साथ इस तरह से और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। गले के साथ हमने पट्टी को इस तरह से रखना है, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों के कोने हमारे इस तरह से सेम आने चाहिए। अब उसके बाद जो हमने ये बटन बनाया था इस तरह से हम इसके नीचे रख लेंगे। इसको लगाने का भी तरीका है किस तरह से आप इसको लगाएंगे। अब उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर हम साइड से सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बूट को हम चेंज कर लेंगे।
वन साइड वाला हम बूट लगा लेंगे, क्योंकि डबल साइज़ के जो हमारे बूट होते हैं उससे हमारी ये बिल्कुल सही परफेक्ट सिलाई नहीं लगती। अब इस तरह से हमने वन साइड वाला बूट लगा लिया है, जो हमारा डोरी पाइपिंग का बूट होता है। अब जहाँ हमारे ये इस तरह से हमारी सिलाई स्टॉप हुई थी वहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरह से। अब मेजरमेंट हम कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरा इस तरह से ये रखेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये हम ध्यान से लगाएंगे ताकि हमारी सुई ना टूटे। ये हमारी मोती हमने कपड़े के नीचे दबाया था इस तरह से। अब दूसरे बटन के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। सेम साइज़ का हम गैप दे देंगे इस तरह से। अब इस तरह से हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं, इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। एक साइड के बूट से ये हमारी आसानी से इसके ऊपर ये सिलाई लगती जा रही है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम धागे की कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो हमारी धागे उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बूट को चेंज कर लेंगे। अब जो हमारा 2 साइड का बूट है वो हम लगा लेंगे, 1 साइड का बूट हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से इसको हमने लगा लिया है। अब दूसरी साइड की पट्टी की साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से किनारे किनारे के ऊपर। अब इस तरह से हम इसके वी के ऊपर स्टॉप कर लेंगे कोने के ऊपर। अब दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से किनारे के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इस तरह से हम धागे की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा बनके तैयार हो गया। ये देख रहे हैं हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर ये पट्टी लग गई है। बहुत ज़्यादा ये गला फैशन में है, इस तरह से आप बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हैं, बहुत सारे तरीके मैंने आपको इस तरह से वी में बनाने का तरीका बताया है। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जो आपको गला अच्छा लगे तो ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताया गला बनाने का, साथ में बटन बनाने का। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।